हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुराक एनालिसिस। आज हम रशिया की तरफ से एक नई ऑफर जो इंडिया को दी गई है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुँचती रहे। इस वक्त इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर दो ऑप्शन पे गौर कर रहा है, जिसमें एक F-35 और दूसरा Su-57 है। लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनके मुताबिक इंडिया F-35 को प्रोक्योर करना चाह रहा है, और वो भी एक लिमिटेड तादाद में, ताकि वो अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की इंडक्शन तक जो गैप बन रहा है उसको कवर कर सके। इस सब को लेकर अमेरिका और रशिया दोनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने एयरक्राफ्ट इंडिया को बेच सकें। इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑफर भी दी जा रही हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का F-35 रशिया के Su-57 से बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो इन दोनों एयरक्राफ्ट को अलग अलग मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें F-35 का मेन रोल दुश्मन मुल्क की एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करना है, जबकि Su-57 एयर टू एयर कम्बैट के लिए डिज़ाइन किया गया है। F-35 भी एयर टू एयर कम्बैट कंडक्ट कर सकता है, लेकिन Su-57 एयर टू एयर कम्बैट में F-35 से ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करने के काबिल है। ये एयरक्राफ्ट F-35 से ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी कर सकता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कंडक्ट करना चाहती है जिसमें ये दोनों खूबियाँ मौजूद हों। इसलिए इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इंडिया कौन से एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेगा। लेकिन अगर ऑफर को देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से F-35 को लिमिटेड तादाद में इंडिया को ऑफर किया जा रहा है, जबकि इस एयरक्राफ्ट के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं दी जा रही। और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका ने ये कंडीशन अप्लाई की है कि इंडिया इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के करीब डिप्लॉय नहीं कर सकता। अमेरिका अपने इस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क F-35 को मिस यूज करे, जिसके बदले में F-35 की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे। दूसरी तरफ अगर आप रशिया को ले लें तो रशिया Su-57 मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को ऑफर कर रहा है, और इसके साथ साथ इंडिया के अपने ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी कि AMC के लिए मुकम्मल कॉपरेशन करने के लिए तैयार है। अब जो एक और नई ऑफर रशिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को दी जा रही है कि अगर Su-57 इंडिया की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर रहा तो रशिया Su-57 की मुकम्मल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के लिए इंडिया के ही अंदर एक नया एयरक्राफ्ट Su-60 के नाम से मैन्युफैक्चर करेगा, जो कि इंडिया की रिक्वायरमेंट के लिहाज से कस्टमाइज किया जाएगा। अगर इस ऑफर को देखा जाए तो ये एक ऐसी ऑफर है जिसको इंडिया मेरे ख्याल में कभी भी गंवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस ऑफर के जरिए एक तो इंडिया जो अमेरिका की तरफ से कंडीशन अप्लाई की जा रही है उनसे भी निकल सकता है, दूसरा अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से 1-2 साल के अंदर ही ऐसा एयरक्राफ्ट बना लेगा जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए इंडियन एयरफोर्स को पावर प्रोवाइड करेगा। और ये ऑफर इंडिया के अपने प्रोग्राम AMC के लिए भी गोल्डन चांस होगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर चुका है, और रशिया ने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में तजर्बा हासिल किया है वो मुकम्मल इंडिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में इंडिया इस चांस को मुकम्मल तौर पे गेन करेगा। यहाँ पे एक और चांस भी बनता नजर आ रहा है कि इंडिया अपने AMC प्रोग्राम को ही Su-60 में जम कर ले और रशिया के साथ मिलकर अपने लिए एक नया एयरक्राफ्ट बनाए। लेकिन फिलहाल तक इंडिया की तरफ से प्रॉपर कोई भी बयान नहीं दिया गया कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करेंगे। लेकिन इंडियन कांग्रेस की तरफ से F-35 को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है और कहा जा रहा है कि F-35 इंडिया के लिए हनी ट्रैप की तरह काम करेगा, जिसके बाद इंडिया अमेरिका के असर रसूख में आ जाएगा, और ये सब कुछ इंडिया की खुद मुख्तियारी पे सवालिया निशान बन सकता है। इस बात के चांस तो 100% है, क्योंकि अमेरिका अपने मफाद के बगैर कोई भी वेपन किसी कंट्री को प्रोवाइड नहीं करता, जबकि F-35 के बारे में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि अमेरिका इसको बगैर किसी मफाद के इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है कि इंडिया को अमेरिका चाइना के खिलाफ फ्रंट लाइन पे इस्तेमाल करने के लिए ये सारे हरबे अपना रहा है। लेकिन फिलहाल तक F-35 को इंडक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि इंडिया 1 से 2 स्क्वाड्रन F-35 इंडक्ट भी कर ले। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।